शीर्षक अंतिम शिकार। मंडम। भूमिका गांव पथरिया छत्तीसगढ़ का एक सुदूर और रहस्यमयी इलाका था। वहां के लोग प्राचीन रीति रिवाजों में विश्वास करते थे और एक पुराना मंदिर जो अब खंडहर बन चुका था कभी गांव की आस्था का केंद्र हुआ करता था। कहते हैं वहां एक तांत्रिक की आत्मा अब भी कैद है। पात्र परिचय। वुड आरव, एक 28 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट जो रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेता है और अंधविश्वास के खिलाफ लिखता है। बचपन में अपनी मां को एक आत्मा के हमले में खो चुका है। रिद्धिमा की मंगेतर मनोविज्ञान की छात्रा जो परालौकिक गतिविधियों पर रिसर्च करती है। वह अंधविश्वास को चुनौती देने का सपना रखती है। पंडित बृजमोहन, गांव का वृद्ध पुजारी जिसने तांत्रिक की आत्मा को कभी स्वयं कैद किया था। वह बार बार चेतावनी देता है कि कुछ चीजों से दूर रहना ही भला। चोर भैरवनाथ, वही तांत्रिक जिसकी आत्मा अब भी मंदिर में बंद है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने बंधन से मुक्त हो रही है। उसका अतीत क्रूर और रहस्यों से भरा है। भाग 8। आरव और रिद्धिमा रिसर्च के लिए पथरिया पहुंचते हैं। गांव में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस होती है। लोग उनसे नजरें चुराते हैं और पंडित बृजमोहन उन्हें तुरंत मंदिर के पास जाने से मना करते हैं, पर रिद्धिमा जिद करती है। हमें वहां जाना ही होगा, सत्य को सामने लाना जरूरी है। रात में दोनों मंदिर के खंडहर में जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, हवा एकदम ठंडी हो जाती है और आरव की कैमरा अचानक चालू होकर खुद ब खुद तस्वीरें लेने लगता है। एक तस्वीर में दिखता है एक अधजली आकृति जिसे देखकर दोनों सिहर उठते हैं। भाग 2। इतिहास की परतें। पंडित बृजमोहन उन्हें भैरवनाथ की कहानी सुनाते हैं। वह कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। वह मृत्यु को वश में करना चाहता था। उसने बच्चों की बलि दी थी और पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। आखिर में उसे उसी मंदिर में जिंदा जलाया गया, मगर मरते वक्त उसने शपथ ली थी कि वो लौटेगा। रिद्धिमा इस कहानी को मनोवैज्ञानिक बीमारी कहकर नकार देती है, लेकिन आरव अब चिंतित हो उठता है। भाग 3। पहली हार। रात में रिद्धिमा को एक सपना आता है। एक बच्चा चीख रहा है और मंदिर की ओर खींचा जा रहा है। सुबह उठने पर उसकी पीठ पर खरोंच के निशान होते हैं। आरव पंडित जी के पास दौड़ता है। वह एक यंत्र देता है और कहता है, इसे हमेशा साथ रखना, यह आत्मा को दूर रखेगा। लेकिन उसी रात रिद्धिमा मंदिर की ओर नींद में चल पड़ती है। आरव पीछे दौड़ता है और देखता है कि भैरवनाथ की आत्मा उस पर छाई हुई है। वह यंत्र दिखाता है, आत्मा चीखती है और गायब हो जाती है, पर रिद्धिमा बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है उसकी आवाज बदल चुकी होती है। भाग 4। द्वंद्व। अब रिद्धिमा धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखें रात को चमकने लगती और वह संस्कृत मंत्र बड़बड़ाने लगती। पंडित जी कहते हैं वो पूरी तरह से अब भी अपने में नहीं है। वह आधी आत्मा बन चुकी है। आरव मंदिर की गहराइयों में उतरने का निश्चय करता है ताकि भैरवनाथ की आत्मा को फिर से बांध सके। उसे वहां एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जिसमें लिखा है, आत्मा को बांधने के लिए बलिदान चाहिए सबसे प्रिय व्यक्ति का। भाग 5। उलटफेर। रिद्धिमा अब भैरवनाथ की आत्मा से पूरी तरह ग्रसित है। वह आरव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रिद्धिमा की असली आत्मा झलकती है। वह खुद को रोके हुए कहती है, मुझे बचा लो। आरव उसे बांधने के लिए मंत्रों का प्रयोग करता है, पर तभी मंदिर में भूकंप सा होता है। दीवारें दरकने लगती हैं और आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। वह यंत्र को रिद्धिमा के माथे पर रखता है, लेकिन आत्मा जोरदार चीखते हुए यंत्र को तोड़ देती है। सब कुछ अंधकार में डूब जाता है।
भाग 6। अंतिम संघर्ष। आरव को होश आता है तो वह मंदिर के सबसे निचले तल पर होता है। चारों ओर आत्माएं घूर रही होती हैं। रिद्धिमा अब पूरी तरह भैरवनाथ में बदल चुकी होती है। वह कहती है, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, अब कोई राह नहीं बची। आरव ग्रंथ से अंतिम मंत्र पढ़ता है और आत्मा को चुनौती देता है। दोनों के बीच ऊर्जा का भयंकर युद्ध होता है। एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा जलने लगती है, मगर तभी रिद्धिमा की झलक फिर दिखाई देती है और वह चिल्लाती है, मुझे मत मारो। आरव रुक जाता है और उसी क्षण आत्मा मुस्कुराकर उस पर हमला कर देती है। आरव की आत्मा को खींच लिया जाता है। भाग 7। अंत का अंधकार। गांव के लोग अगले दिन मंदिर की ओर जाते हैं और वहां आरव और रिद्धिमा को नहीं पाते। मंदिर अब पूरी तरह ढह चुका है। कुछ दिन बाद एक नवविवाहित जोड़ा उस गांव से गुजरता है और मंदिर के पास रुकता है। वहां एक युवती उन्हें देख रही होती है। सुनहरे बाल, लाल आंखें और हाँ, हल्की मुस्कान। वह कहती है, क्या तुम भी सच्चाई जानना चाहते हो? और कहानी फिर से शुरू हो जाती है।